वेलकम टू एज एकेडमिक कोटा। आई एम योर फिजिक्स टीचर योगेश मिश्रा। आज हम जो है कि जो अभी आपका पेपर हुआ था एनडीए 2020 का, उसके फिजिक्स के जो पोर्शन है उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे पास सेट बी जो है, क्वेश्चन पेपर सेट बी है। तो हम जो है, अगर आपके इसका जो है पीडीएफ फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी आप डिस्कस करें। पहले अगर आप पीडीएफ से देखना चाहें तो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, फिर आप जो है डिस्कशन देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फिजिक्स स्टार्ट जो जहाँ से हो रहा है वो 74 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। हमारे पास सेट बी है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, बाकी ऑर्डर चेंज हुए हैं क्वेश्चन के, बाकी क्वेश्चन के ऑप्शंस और जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर वही है। तो चलो 74 से स्टार्ट करते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना है आपको। A liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? आपको ध्यान रखना है, जब भी लिक्विड का प्रेशर आता है तो रो जी एच, तो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, रो पे डिपेंड करता है। वो तो कांस्टेंट, अगर कोई लिक्विड तो फिक्स होगा। जी है अर्थ के आसपास फिक्स होता है, यानी एच पे ही डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन में दो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? द प्रेशर डिपेंड ऑन द एरिया, गलत बात है ये। द प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नहीं डिपेंड करता है। और डी द प्रेशर नाइदर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर नॉर ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो दोनों पे डिपेंड करता है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है फिजिक्स का वो आता है 86 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट रिलेशन 86 नंबर क्वेश्चन है आपका। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो आपको पता होना चाहिए जो फोकस 86 नंबर क्वेश्चन में फोकस एफ का जो फॉर्मूला होता है r/2, तो r = 2f हो जाता है। तो इसमें जो रिलेशन दिया है आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिलके आता है। देन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन जो आता है 87 नंबर। अ लेमन केप्ट इन वाटर, अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। एक लेमन, एक नींबू जो है ग्लास ट्यूब में रखा, टम्बलर में रखा है, उसमें वाटर भरा है, वो बड़ा साइज दिखता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ, सबको पता है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, स्कैटरिंग की वजह से नहीं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। फिर आपका क्वेश्चन आता है 89 नंबर क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट who first use a glass prism to obtain the spectrum of a sunlight। तो ध्यान रखना आपका जो है कि सीवी रमन नहीं, लॉर्ड रेले नहीं, आइजैक न्यूटन ने जो है ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और आता है, देखते हैं कौन सा है। 74 हो गया आपका, 86, 87 और 88 हो गया। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर पर डे फॉर 30 डेज विल बी। 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखें। इसमें जो डेटा गिवन है उसको आपको ध्यान रखना है कि जो पावर P = दिया है आपका 5 किलोवाट और टाइम जो है वो 10 आवर पर डे, और ये कितने दिन के लिए? 30 डेज। ध्यान रखना है किलोवाट आवर जो होता है वो यूनिट, 1 यूनिट। आपने अगर आप जो है कि आप अगर बिजली बिल जमा करने जाते होंगे तो कितने यूनिट आती है बिजली, इस तरह से आप जो है उसकी कॉस्ट देते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको निकालना पहले क्या है? एनर्जी निकालनी पड़ती है। किलोवाट वाट आवर मतलब P = W/T या E/T। तो एनर्जी या वर्क डन निकालना पड़ेगा अगर आपको, तो आप निकालोगे P और T। तो जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आप अगर ध्यान से निकालने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है पूरा एक यानी 30 डेज में, तो 5 किलोवाट इंटू 10 इंटू 30। किलोवाट को किलोवाट में ही रहने दे रहे हैं क्योंकि किलोवाट आवर में ही आती है। तो याद रखना, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 1500 किलोवाट आवर। ये कॉस्ट ये कितने यूनिट? 1500 यूनिट्स आई। और आपको डेटा में दिया है
कि 1 यूनिट का चार्ज कितना मिलता है 4 रुपीज। तो इतने यूनिट का चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ या कॉस्ट ऑफ 1500 किलो वाट आवर, या आप इसको यूनिट बोल दो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आएगा 6000। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिलके आता है। फिर आपको मिलेगा 91 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो आपको पता चल जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सही बात है, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। बी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, हाँ क्लोज कर्व्स होती है, नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है आउटसाइड द मैग्नेट। फिर सी ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, यानी ये गलत बात है, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर, तो ध्यान रखना ये भी आपका सही है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 91 में आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। बकमिंस्टर फुलरेन, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हाँ सही बात है ये। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं डायमंड बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे है, यानी यही बात जो बोल रहा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय सबको पता है जेम्स चैडविक, 95 का ए ऑप्शन सही होता है। बी, अब आपका आता है 95 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 96 क्वेश्चन आप देखें तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन में लिख रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली, यानी 96 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर आपको देखना है 97 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, कई बार आते रहता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ध्यान से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसमें आपको ए ऑप्शन यूरेनियम, बी कोबाल्ट, सी सोडियम और डी आयोडीन दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, तो 121 नंबर क्वेश्चन आता है फिजिक्स से रिलेटेड, इन एन incandescent electric bulb the filament of the bulb is made up of which metal, aluminium, copper, tungsten, silver। तो आपको पता होना चाहिए टंगस्टन जो है वो हाई रेजिस्टिंग वायर होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, कितना भी हीट करो मेल्ट नहीं करता जल्दी, तो इसलिए वो टंगस्टन यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो 121 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन 122, two equal resistors are connected in a parallel and a battery of 12 volt is connected across the combination. A DC current of 100 milliampere flows through the circuit as shown in below। तो 122 नंबर देखें ध्यान से आप, 122 में आपको डायग्राम देखना है, इस तरह से डायग्राम बना के रखा है, ये भी R ये भी R, यहाँ पे 12 वोल्ट का DC अप्लाई करा और करंट कितनी जा रही है 100 मिली एम्पियर। तो आपको पता होगा V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आई आर है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, इसका दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 सभी है, तो इसको आप R स्क्वायर बाई 2R लिख सकते हैं, तो ये एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा R बाई 2 आता है। तो यहाँ पे R डैश की आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो V की वैल्यू 12, I आपको 100 मिली एम्पियर मिला है और R इक्विवेलेंट R बाई 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 12 इंटू 2 और बाय 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दूं तो 10⁻³ 10⁻² ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा सिर्फ 10, तो यहाँ पे आप 1 2 इंटू 10 कर सकते हैं इक्वल टू R, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 240, 12 2 जा 24 एंड ये 240 तो ऑप्शन आपका इसमें दिया है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 123 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? ए जूल, हाँ ठीक है, ये भी एनर्जी की यूनिट है, सबको पता है। वाट आवर, अभी जस्ट अपन ने किलोवाट आवर की बात करी थी तो वो भी एनर्जी की यूनिट थी। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है या नहीं है आप देख लेते हैं। दो तो करेक्ट हो गया, बहुत आसानी समझ आ जाता है। न्यूटन मीटर, तो अगर आप एनर्जी E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की बात करें mgh, mg जो है वो फोर्स था, ये कि न्यूटन हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ए बी सी मतलब सब क्या है, एनर्जी की यूनिट है। तो डी जो है किलोग्राम मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर जो है वो फोर्स की यूनिट होती है ना, केजी मतलब एम, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर ए, ये फोर्स की यूनिट होगी। तो 123 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट ऑप्शन मिलके आता है आपका। आओ देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आ रहा है। 128 नंबर क्वेश्चन, टू प्लैनेट ऑर्बिट द सन इज ए सर्कुलर ऑर्बिट, टू प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स with their radius of orbit as r1 is equal to r and r2 is equal to 4r. Ratio of their periods t1 by t2 around the sun will be। 128 नंबर क्वेश्चन, आपने केपलर्स का लॉ सुना है, केपलर्स का थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पे। 128 नंबर क्वेश्चन, केपलर्स का थर्ड लॉ, यहाँ पे r1 आपको r दिया है, r2 जो है वो 4r दिया है। आपने सुना होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यहाँ पे ए क्या है, रेडियस है, तो T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और आप T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4R क्यूब होल क्यूब होगा। अब अपने को T1 बाई T2 चाहिए तो कर सकते हैं, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, इज इक्वल टू R क्यूब बाई 4 4 जा 16 4 जा 64 R क्यूब, तो R क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 64, ये 1 बाई 8 आता है आपका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, A 1 बाई 16 दिया है, B 1 बाई 8 दिया है, तो B करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 129 क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन, अ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm is cut into two equal part in length, these parts are then connected in a parallel, the resistance of this parallel combination is equal to, कर लेंगे। आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला याद होगा, क्वेश्चन नंबर 129, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदली, तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा। तो पहले कितना था, 20 ओम था और लेंथ एल थी, हमने क्या किया, एल बाई 2 कर दिया, एल बाई 2 कर दिया, तो 20 हाफ हाफ हो जाएगा, ये 10 ओम और ये 10 ओम। अब क्या बोल रहे हैं, इसको पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इसको अगर आप R1 बोल दें और इसको R2 बोल दें, तो R इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे, R1 R2 दो रेजिस्टेंस होता है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सॉल्व करोगे तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5 ओम, यहाँ पे 10 10 रख देना, मिल जाएगा 5 ओम। तो इसमें C ऑप्शन जो है 5 ओम दिया है, तो C ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन 130 नंबर क्वेश्चन, लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कभी कभार कंफ्यूजन हो जाए इसमें, हालांकि विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान से सुने। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी impinging perpendicularly on a total reflecting surface, if the area of the surface is half, the radiation force on it will become। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, 130 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर, अगर आप टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखेंगे तो P इक्वल टू 2I/C, यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है और I क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हालांकि इसका अपने को यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। तो अगर C फिक्स है, I फिक्स है, तो P भी क्या होगा, सेम होगा। अब अगर आप P इक्वल टू F/A करें, P तो सेम था, तो F इक्वल टू PA, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर एरिया हाफ कर दोगे, अगर आप एरिया हाफ कर दोगे तो क्या होगा, फोर्स भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे B विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर 130 नंबर क्वेश्चन। तो आगे देखें 132 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग इमेज, a proton enters a magnetic field at a right angle to its as shown above, the direction of a force acting on the proton will be। आओ देखें, बहुत आसान क्वेश्चन, राइट हैंड थंब रूल जिसको आता होगा वो सब कर पाएंगे।
ध्यान रखना, मैं कहता हूँ कि रिलेटिवली जो है ये आपका बहुत आसान पेपर है। 132 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया है इसमें, और ये प्रोटॉन की डायरेक्शन बताइए, मतलब प्रोटॉन इधर जा रहा था, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो Q V क्रॉस B, तो सोचो अगर B इधर है और V इस तरफ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो V क्रॉस B करोगे, V क्रॉस B, तो हमारा थंब किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ, प्लेन से अंदर की तरफ। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका इनटू द पेज, पेज के अंदर जा रहा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देन 133 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। साउंड के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए, साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है। साउंड की स्पीड 334 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आपका 133 के लिए एक करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट नहीं, मतलब ये जो बात बोल रहे हैं वो सही है। अपने को ये इसमें ये देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव, ध्यान रखना साउंड वेव का नेचर जो होता है लॉन्जिट्यूडनल होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये गलत स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन, साउंड वेव आर लॉन्जिट्यूडनल, ये सही बात बोल रहे हैं। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, ये भी सही बात है, यानी 133 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 134 नंबर, when the short circuit condition occurs the current in the circuit, ध्यान रखना जब भी शॉर्ट सर्किट होगा करंट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपका 134 नंबर क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज सब्सटेंशियली। ओके, फिर आपका आता है 138 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज और एक्स रे। तो ध्यान रखना एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखें तो F = c/λ फार्मूला होता है, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा। तो अगर आपने उसको ऑर्डर याद किया हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो आपने देखा होगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, यूवी रेज और एक्स रे और गामा रेज। तो गामा रे की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, उसके पास में कौन है, एक्स रे। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एक्स रे की ज्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो 138 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 139 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, आपको सबको पता है गैल्वानोमीटर होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टोमीटर, विस्कोमीटर और डिफ्रैक्टोमीटर दिया है, तो गैल्वानोमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी 139 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा सही। अब आते हैं आपका फिजिक्स से रिलेटेड 141 नंबर क्वेश्चन है, द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, द फेनोमेना इन ऑप्टिक्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सन इज, क्या है, स्कैटरिंग होता है बेटा, ध्यान रखना। विबग्योर आपने सुना होगा, 7 कलर होते हैं मिलके बनता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो सनराइज और सनसेट के टाइम सन हमसे सबसे दूर होता है, तो स्कैटर होते होते हमारे तक रेड कलर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कलर जो मिलके आता है वही वाली लाइट मिलती है, इसलिए हमें रेडिश दिखता है। देन 142 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, अ लेंस हैज अ पावर, 142 नंबर क्वेश्चन, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +2, अब प्लस बोल दिया, जैसे ही पावर प्लस बोलता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि फोकस भी प्लस का ही आएगा, यानी कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब फोकस अगर P दे दिया आपको 2, तो F के लिए कितना करना पड़ेगा, 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो देख लो इसमें कौन सा दिया है, तो सी ऑप्शन दे दिया है कि द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देन आपका क्वेश्चन जो है 149 नंबर क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इज 1.46 एंड दैट ऑफ sapphire is 1.77 if VQ is the speed of light in quartz and Vs is the speed of light in sapphire,
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ध्यान से सोचो 149 नंबर क्वेश्चन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। 149 नंबर क्वेश्चन, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, तो वी इक्वल टू सी बाई म्यू। तो म्यू क्वार्ट्ज का जो है आपका दिया है 1.46 और म्यू सफायर का जो दिया है वो आपका 1.77 दिया, तो सफायर का थोड़ा ज्यादा है, तो ध्यान रखना वी क्यू इज ग्रेटर देन वी एस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 150 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स से ही रिलेटेड है, देखते हैं। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, जैसे ही कॉन्केव मिरर बोल दे आपको पता हो जाना कि इसमें सिर्फ एक ही केस आता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल इमेज बनती है। तो अगर ऐसा मिरर है ये, तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच रखा जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो है इधर बनती है, इस साइड वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखें द इमेज विल बी वर्चुअल, ये सही बात है। द इमेज विल बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड, सही बात है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि द इमेज विल बी इरेक्ट, हाँ सीधी इमेज बनती है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ध्यान रखना, जब आप फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, और बाकी आपको तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 150 का, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन मिलेगा। 150 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो लेट मी चेक कि कोई छोटा तो नहीं है आपका एक आध क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका छोटा था, जो वो भी फिजिक्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, हाँ ट्रेवल कर सकता है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, बिल्कुल सही बात है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, ये भी सही बात है। और साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, वो आंसर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर समझ आया होगा, और पीडीएफ के लिए आप उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और भी अगर आगे आपको किसी भी टॉपिक पे, जिस तरह से अगर किसी भी डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, इवन कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, डिफेंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जीके, जीएस, कुछ भी आपको अगर पूछना है या वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे अपने कमेंट लिख सकते हैं, और एकेडमी के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे जो है कि कर्नल अग्रवाल सर हैं, बहुत अच्छे तरह से आपको गाइड करते हैं। और हमारे जो सिलेक्शन लगभग 400 से ज़्यादा सिलेक्शन हमने अभी तक दे दिया है, और भी हम वर्क करते रह रहे हैं लगातार, और हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा है। तो बाकी अगर आपको जिस भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए वीडियो, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।